फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश की मान्यता मिल गई है, लेकिन अब फिलिस्तीन तैयारी कर रहा है ब्रिक्स का हिस्सा बनने का। सदस्यता के लिए आवेदन किया है और इसमें चीन का सपोर्ट उसको मिला है। हम आपको बताएंगे कि क्या ब्रिक्स का सदस्य बन पाएगा फिलिस्तीन इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयासों के तहत अब फिलिस्तीन ने ब्रिक्स देशों के समूह में सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया है। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है, जिसका नाम सभी सदस्य देशों यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के नाम के पहले अक्षर से लिया गया है। रूस में फिलिस्तीनी राजदूत अब्देल हफीज नोफाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल फिलिस्तीन अतिथि सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है, जब तक कि उसे पूर्ण सदस्यता नहीं मिल जाती। नोफाल ने रूसी मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा मानना है कि हम पहले अतिथि सदस्य के तौर पर शामिल होंगे और बाद में पूर्ण सदस्यता की ओर बढ़ेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिक्स, जिसकी शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से हुई थी, उसने 2024 में बड़े विस्तार के तहत मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया। इसके बाद 2025 में इंडोनेशिया भी इस समूह का हिस्सा बन गया। अब फिलिस्तीन समेत कई और देश ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। फिलिस्तीन के आवेदन पर चीन ने सकारात्मक रुख दिखाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के बीच सहयोग का अहम मंच है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी ताकत है। हम अधिक समान विचारधारा वाले देशों का ब्रिक्स में स्वागत करते हैं। चीन का यह बयान फिलिस्तीन के लिए राजनयिक राहत माना जा रहा है। जानकारों का यह भी मानना है कि अगर फिलिस्तीन ब्रिक्स में शामिल होता है तो उसे वैश्विक दक्षिण के देशों का और मजबूत समर्थन मिलेगा। हाल के दिनों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और ब्रिटेन सहित कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। इस कदम पर इजरायल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने महासभा में स्पष्ट कहा कि वे किसी भी हाल में आतंकी राष्ट्र को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता न देने से ट्रंप भी किनारा कस रहे थे। मतलब मान्यता देने से ट्रंप भी किनारा कस रहे थे। ट्रंप भी नहीं चाहते थे, लेकिन जब और देशों ने मिलकर फिलिस्तीन को मतलब एक सेपरेट राष्ट्र घोषित किया, एक देश की मान्यता जब उसे मिली, तो ट्रंप को इससे जोरदार झटका भी लगा था। और अगर ब्रिक्स में शामिल हो जाता है तो जैसे बेंजामिन नेतन्याहू इस पर ऐतराज जता रहे हैं, उसके साथ ही ट्रंप को भी इस पर ऐतराज जरूर रहेगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।